हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल एवरीवन स्टडी में। तो चलिए, मैंने आपके पिछले क्लास में गति मोशन जिसको मैं चाल वेग सारे डिटेल में बता दिया था। आज मैं पार्ट 2 लेकर आया हूँ जिसमें आपको गति का नियम बताऊँगा कि कैसे होते हैं, उस पर कैसे क्वेश्चन अप्लाई किए जाते हैं। जैसे आपने समझा होगा कि मतलब 3 गति के नियम होते हैं, ठीक है। उसमें कैसे क्वेश्चन बनाया जाता है, कैसे क्या सेट किया जाता है, वो नहीं समझ में आता होगा, लेकिन मैं आज सबको क्लियर करने वाला हूँ। तो बस वीडियो पर बने रहिएगा। अगर चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन घंटी को दबा दीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ सबसे पहले आपके पास पहुँच सके। तो चलिए, आज के ज़बरदस्त क्वेश्चन लेकर आया हूँ और उसके साथ कंसेप्ट भी है जो आपको देखकर मज़ा आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए, आज पार्ट 2 मोशन का पार्ट 2 चालू करते हैं। तो चलिए देखते हैं। यहाँ सबसे पहले त्वरण देखते हैं, क्या त्वरण होता क्या है, ठीक है। देखिए, त्वरण एक्सेलरेशन, ठीक है। देखिए, एक्सेलरेशन होता क्या है। एक्सेलरेशन का मतलब होता है वेग में परिवर्तन की दर, यानी कि समय के साथ वेग में परिवर्तन हो रहा है तो उसी को क्या बोलते हैं हम, एक्सेलरेशन कहते हैं, त्वरण कहते हैं, ठीक है। तो वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं, ठीक है। जैसे हम आपको बता दें, जैसे देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला होता है एक्सेलरेशन बराबर डेल्टा V बटा डेल्टा S, ठीक है, समझ गए। तो वेग में परिवर्तन की दर को हम क्या बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं, ठीक है ना। यहाँ तक समझ में आया। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, ठीक है। जबरदस्त सेशन है, आपको देख करके मजा आ जाएगा। तो चलिए आज देखते हैं आगे क्या होता है। तो वेग में परिवर्तन को यानी कि जितने समय में वेग में जो परिवर्तन होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, त्वरण बोलेंगे, ठीक है। यहां तक समझ में। देखिए क्वेश्चन इस पे कैसे आता है। जैसे आपको बोल दे कि जैसे कोई कार है, ठीक है, कार है जो 10 मीटर प्रति सेकंड से या 16 मीटर प्रति सेकंड हो गया, ठीक है। तो बोलिएगा सर समय कितना लगा। तो समय मान लेते हैं कि 2 सेकंड ले लेते हैं, ठीक। कितना टाइम, 2 सेकंड ले लेते हैं, ठीक है। टाइम 2 सेकंड ले लेते हैं। तो 10 मीटर प्रति सेकंड से 16 मीटर से प्रति सेकंड हो गया कितना, 2 सेकंड में, ठीक है। तो इसको निकालते हैं। जैसे देखिए भी कितना हो गया, भी हमको 10 मीटर प्रति सेकंड से होकर के 16 मीटर प्रति सेकंड हो गया। तो कितना हो गया, 6 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है, 6 मीटर प्रति सेकंड। और समय कितना है, समय हो गया 2 सेकंड। तो इसको काट देंगे तो क्या हो जाएगा 3, और मीटर प्रति सेकंड ऊपर और नीचे मीटर प्रति सेकंड, तो क्या हो जाएगा। जैसे देखिए मीटर प्रति सेकंड, आई मीटर है, सेकंड है तो सेकंड, तो क्या हो जाएगा 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। समझ में आया। यानी इसके मतलब हुआ क्या, 1 सेकंड में, ठीक है। 1 सेकंड में, कहां से, यहां से 1 सेकंड में, 1 सेकंड। यानी कि इसके मतलब हमको कहने का मतलब ये हुआ कि 1 सेकंड में कितना एक्सेलरेट कर रहा, 3 मीटर प्रति सेकंड की दर से क्या हो रहा है, एक्सेलरेट हो रहा है। जैसे कोई कार जब तक ले एक्सेलरेट नहीं कीजिएगा जब तक ले उसका स्पीड कैसे बढ़ेगा, गाड़ी एक्सेलरेट होगा। यानी कि जैसे देखिए आपको एक बताए थे कि वेग बढ़ेगा तो चाल भी बढ़ेगा। यानी कि हम वेग बोले या चाल बोले, दोनों बात क्या होगा, सेम होता है। गाड़ी जब भी बढ़ेगा तो जब भी गाड़ी एक्सेलरेट होगा तभी ना उसका चाल बढ़ेगा या वेग बढ़ेगा, ठीक है। तो वही हमको कहने का मतलब, आपको समझाने का मतलब ये हुआ कि 1 सेकंड में कितना चाल वेग बढ़ रहा है, 3 मीटर प्रति सेकंड से बढ़ रहा है, ठीक है। यहां तक समझ में आया। चलिए देखते हैं आगे। जैसे देखिए आपको बताते हैं, जैसे देखिए कोई बस है, ठीक है, कोई बस है जो यहां से चलना शुरू किया, ठीक है। तो वह यहाँ से चलते तो उसको कुछ दूरी तो हुआ होगा, तो मानते हैं इसका
10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रहा है, ठीक है, या चाल से चल रहा है, ठीक है। कुछ दूरी तय करने के बाद यह 30 मीटर प्रति सेकंड हो गया, ठीक है। तो ये कितने सेकंड में हुआ, मान लेते हैं कि 5 सेकंड में हुआ, ठीक है। टाइम कितना लगा, 5 सेकंड लगा। तो 5 सेकंड में कितना एक्सेलरेट किया, तो 10 से 30 हो गया, तो इसका अंतर कितना का हो गया, 20 का हो गया, ठीक है। यहां तक समझ में आ रहा है, 20 हो गया। तो यानी कि ए बराबर डेल्टा टी, यानी कितना एक्सेलरेट किया, 20, और समय कितना लगा, 5 मीटर प्रति सेकेंड, और नीचे सेकेंड। तो 5 चौके 20, यानी कि 4 मीटर प्रति सेकेंड 1 सेकेंड में, ठीक है। तो हमको कहने का तात्पर्य ये है, आपको यह समझाना चाहते हैं कि देख, जब तक समय, तो इसीलिए इसको कहते हैं क्या, वेग में परिवर्तन की दर, यानी कि समय के साथ वेग में परिवर्तन हो रहा है, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, त्वरण बोलते हैं। तो यहाँ देखिए 1 सेकेंड में कितना त्वरित किया, तो ये प्रति 1 सेकेंड में 4 मीटर प्रति सेकेंड से उसकी चाल बढ़ रहा है, यानी कि वेग बढ़ रहा है। इसीलिए इसको बोलते हैं कि समय के साथ वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण बोलते हैं, ठीक है। समझ में आया होगा, आई होप, आशा करता हूं कि यहाँ तक के आपको सबको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए वो आपको क्वेश्चन देते हैं, एक क्वेश्चन आप सोल्व कीजिए, उसके बाद समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन, नहीं समझ में कैसे आएगा, सारा कंटेंट समझ में आएगा, ठीक है। हम यहीं पे रहे, सब आपको समझा देंगे, सब आपको बता देंगे कि कैसे होता है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैसे देखिए क्वेश्चन आपको बताते हैं कि कोई भी बस है या ट्रेन है, ठीक है, वह 70 मीटर प्रति सेकंड से चल रहा है, ठीक है। 70 मीटर प्रति सेकंड की चाल से या वेग से चल रहा है। वह कुछ दूरी तय करने के बाद वह 100 मीटर प्रति सेकंड कर लिया, ठीक है, यानी कि 10 सेकंड में। टाइम कितना देगा, 10 सेकंड। तो आप बताइए कि उसका एक्सेलरेशन होगा जो कितना होगा, ठीक है। क्या एक्सेलरेशन बताना है, एक्सेलरेशन बताना है, ठीक है। तो चलिए सोल्व कीजिए, देखते हैं कितने बच्चे सोल्व करते हैं। चलिए देखिए हम सोल्व करके बताते हैं कि कितना होता है। देखिए आपको क्या बताएं कि यह 70 से कितना हो गया, 100 हो गया, तो कितना हो गया, 30 मीटर प्रति सेकंड हो गया। कितना हो गया, 30 मीटर प्रति सेकंड हो गया। और टाइम कितना लगा, 10 सेकंड। तो हम क्या लिखेंगे, एक्सेलरेशन बराबर डेल्टा भी, यानी कि एक्सेलरेट कितना होगा, 30 मीटर प्रति सेकंड, और कितना समय लगा, 10 सेकंड, ठीक है। 1 शून्य से 1 शून्य, यानी कि 3 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। तो यानी कि 1 सेकंड में कितना तय किया, एक्सेलरेट किया, 3, यानी कि प्रत्येक सेकंड 3 मीटर दूरी क्या होता है, एक्सेलरेट कर रहा, यानी कि इसका आंसर कितना हो जाएगा, 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। आई होता है त्वरण का एसआई मात्रक, ठीक है। आई होप, आशा करता हूं समझ में आ रहा। तो देखिए त्वरण का एसआई मात्रक, एक्सेलरेशन का एसआई यूनिट, यूनिट क्या होता है, देखिए यूनिट निकालने के लिए आपको बताते हैं कि त्वरण बराबर क्या होता है, वेग बटा समय। क्या होता है, वेग बटा समय। तो वेग बराबर हम आपको पिछला क्लास में बताए थे कि वेलोसिटी होता है जो स्पीड के क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। कब, जब रेखीय चाल में चल रहा है तब, जब एक समतल दूरी पर चल रहा है तब, यानी कि ये क्या है, रेखीय दूरी है, ठीक है, इस पे चलेगा तब, ठीक है। तो देखिए वेग बटा समय होता है किसका, त्वरण का। तो वेग का फार्मूला क्या होता है, वेग यानी कि चाल, तो इसको क्या चाल के बताए थे, मीटर प्रति सेकेंड, और समय के क्या होता है, सेकेंड, इसीलिए इसको क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ठीक है।
समझ में आया कैसे निकालते हैं? ठीक है, तो आप फार्मूला याद रखिएगा। और अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो पिछला वीडियो जाकर के प्लेलिस्ट में होगा, प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिएगा, बहुत बेहतरीन तरीके से बताया गया है। आप पिछला वीडियो जब तक नहीं देखेंगे तब तक आपको आगे नहीं समझ में आएगा। इसीलिए आपसे गुजारिश करते हैं कि आप पिछला वीडियो जाकर के देख लीजिए, उसके बाद आगे वीडियो देखिएगा, तब मजा आएगा पढ़ने में। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। यहां तक समझ में आ गया कि त्वरण का SI मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है, अब चलते हैं। ठीक है, गति का 3 समीकरण होता है, तीनों हम लोग समझेंगे। ठीक है, अगर नहीं समझ में आएगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, और अगर उससे भी नहीं समझ में, अगर बेहतरीन तरीके से बताएंगे, अगर वीडियो को नहीं समझ यानी कि नहीं समझ में आए तो वीडियो को 2 बार 3 बार पॉज करके देखिएगा, पीछे बैक करके देखिएगा, सब समझ में आ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं। अब देखते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन, गति का समीकरण। गति का समीकरण क्या होता है? देखिए, पहला गति का समीकरण क्या होता है? v बराबर u प्लस 80। क्या होता है? v बराबर u प्लस 80। ठीक है, v बराबर u प्लस 80 होता। जैसे आपको दे दे कि कोई बस है, देखिए v बराबर u प्लस 80। ठीक है, तीनों हम बता देते हैं, उसके बाद बारी बारी से सबको समझा देंगे। ठीक है, तो देखिए दूसरा क्या होता है? v बराबर u प्लस 80। अब होता है s बराबर होता है ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। ठीक है, एक क्या हो गया? दूसरा। अब तीसरा देखते हैं। v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। अब देखते हैं कि v क्या होता है। u बराबर आरंभिक वेग, v बराबर अंतिम वेग, और s बराबर विस्थापन, और क्या होगा? t आपका समय हो गया। ठीक है, t आपका क्या हो गया? समय हो गया। ये क्या हो गया? एक्सेलरेशन, ये त्वरण हो गया। क्या? त्वरण हो गया। ठीक है, इंग्लिश वालों के लिए u बराबर आरंभिक यानी कि इनिशियल वेलोसिटी, u बराबर क्या होगा? इनिशियल वेलोसिटी, और v बराबर फाइनल वेलोसिटी यानी अंतिम वेग, फाइनल वेलोसिटी उसको बोलते हैं। s बराबर क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन, और t बराबर समय यानी कि टाइम, और a बराबर त्वरण यानी कि एक्सेलरेशन। ठीक है, आई होप आशा करता हूँ सबको समझ आया। देखिए पहला क्या होगा? v बराबर u प्लस 80, और दूसरा s बराबर ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, और v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, देखिए बारी बारी से समझते हैं कि क्या होता है। चलिए देखते हैं, इस पे क्वेश्चन करते हैं, तो उसके बाद सारा समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए अब आपको समझाते हैं कि कैसे किया जाता है। क्वेश्चन इस पे कर लीजिएगा, उसके बाद सारा समझ में, जब तक क्वेश्चन नहीं कीजिएगा समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं कि क्वेश्चन आप कीजिए, जितना से ज़्यादा क्वेश्चन कीजिए, सारा न्यूमेरिकल कीजिए, आपको सारा समझ में आएगा। तो देखिए आपको समझाते हैं पहला क्वेश्चन के साथ। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है कि किसी वस्तु को इसके विराम स्थिति से 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर पर त्वरित किया जा रहा है, 5 सेकंड के बाद वस्तु का वेग क्या होगा? ठीक है, तो इसको में क्या दिया हुआ होगा? त्वरण a दिया हुआ है 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है,
एक्सेलरेशन दिया हुआ और टाइम कितना दिया हुआ 5 सेकेंड दिया हुआ, ठीक है। और अंतिम वेग, प्रारंभिक वेग कितना होगा, इनिशियल वेलोसिटी 0 और अंतिम निकालने का आ रहा है, ठीक है, अंतिम निकालने का रहा। तो देखते हैं किस पे सेट होता है। तो देखिए पहला क्या हम बताएं आपको, v बराबर u प्लस टी, ठीक है। तो देखते हैं ए दिया हुआ टी है इसमें आरंभिक वेग है, फाइनल वेलोसिटी है, फाइनल, यानी कि क्या हमको ये निकालने का रहा है, ये तीनों दिया हुआ। तो इसका मतलब क्या कि ए फार्मूला पर सेट हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए v बराबर u कितना दिया हुआ 0 प्लस ए कितना दिया हुआ है, ए आपको 5 मीटर दिया हुआ, ठीक है, और टाइम कितना दिया है 5, तो v बराबर 25, ठीक है। आ गया आपका आंसर, ठीक है, 25 मीटर प्रति सेकेंड आ गया, ठीक है। तो आई होप आशा करता हूँ समझ में आया कैसे हम सेट कर रहे हैं। देखिए पहले कि हम किस तरीके से सेट कर रहे हैं, और आपको तीनों जो समीकरण दिए हैं वो तीनों आपको याद करना है, ठीक है। 2-3 बार बोलिएगा तो खुद पे खुद याद हो जाएगा। 2-3 में आप रूम में हैं तो एक बार पढ़ लीजिए, उसके बाद मन में सोचिए कि पहला फार्मूला क्या होता है, दूसरा फार्मूला क्या होता है। 2-3 बार जब बोल लीजिएगा ना तो सारा समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए ये हो गया, आपको समझ में कि अंतिम वेग 0 था, प्रारंभिक वेग 0 दिया हुआ था, त्वरण 5 दिया हुआ था और टाइम 5 सेकंड दिया हुआ था। कितना हो गया 25 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। तो चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है देखते हैं कि 150 kg द्रव्यमान की एक वस्तु 5 सेकंड में 6 मीटर प्रति सेकंड से 16 मीटर प्रति सेकंड के वेग से त्वरित होती है, तो त्वरण ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहा कि 150 kg का कोई द्रव्यमान की वस्तु है, 5 सेकंड में 6 मीटर प्रति सेकंड से 16 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। तो इसका क्या बताना है, इसका त्वरण बताना है, ठीक है। देखिए देखते हैं, देखिए इसका टाइम कितना दिया हुआ है 5 सेकंड, ठीक है, और क्या दिया हुआ है त्वरण, यानी कि भी कितना दिया हुआ है 6 से कितना हो गया 6 मीटर प्रति सेकंड से 10 मीटर प्रति सेकंड हो गया। तो इसका क्या हो गया 4 मीटर प्रति सेकंड हो गया। तो इसका त्वरण निकालने का रहा, ए निकालने का रहा। तो ये बराबर आपको हम बताए थे अभी कि ये बराबर क्या होता है, ये बराबर होता है v बटा टी, यानी कि वेग बटा समय। तो क्या वेग कितना दिया हुआ है 4 मीटर प्रति सेकेंड और समय कितना दिया हुआ है, सॉरी ये कितना हो जाएगा 16 है जी, 10 मीटर प्रति सेकेंड। तो यहाँ से 10 मीटर प्रति सेकेंड और समय कितना दिया हुआ, समय दिया है आपको 5 सेकेंड। तो आपका क्या हो जाएगा, आ जाएगा 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। यही आपका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। देखिए वेलोसिटी कितना दिया होता है 10 से 16 एक्सेलरेट कर जाता है। तो कितना इसका अंतर आ गया 10 मीटर प्रति सेकेंड का, ए कितना हो गया v बटा समय हो गया, ठीक है। अब v कितना दिया हुआ था अंतर 10 मीटर प्रति सेकेंड और टाइम 5 सेकेंड। तो इसको कट के कितना आ गया 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर आ गया, ठीक है। चलते हैं यहाँ तक, आई होप आशा करता हूँ कि यहाँ तक आपको सबको समझ में आ रहा होगा। चलते हैं आगे, क्या अगला क्वेश्चन, कोई कार विराम से नियत त्वरण 3 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के साथ चलना शुरू करती है, तो 10 सेकेंड के बाद इस कार द्वारा तय की गई दूरी कितना होगा। क्या बोल रहा है 10 सेकेंड के बाद इस कार द्वारा तय की गई दूरी कितना होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, क्या क्या बोला, देखिए यहाँ पे दूरी कितना होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया, विराम से कह रहा है, तो विराम से कहने का मतलब क्या, शून्य से चला होगा, ठीक है। तो प्रारंभिक वेग 0, एक्सेलरेशन कितना बोल रहा है 3 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर बोल रहा है, ठीक है।
एस निकालने बोल रहा, ठीक है। और क्या क्या और दिया हुआ है, और टाइम दिया हुआ है 10 सेकेंड। क्या दिया हुआ है? टाइम 10 सेकेंड दिया हुआ, ठीक है। तो अब निकालते हैं दूरी, ठीक है। तो अब देखते हैं कौन सा फार्मूला लगेगा, सेट होगा। तो देखिए पहला फार्मूला क्या बोलते हैं, v बराबर u प्लस 80, ठीक है। तो v दिया हुआ है, v है ये नहीं है, u है a है, टाइम है, लेकिन v नहीं दिया हुआ, तो इसका मतलब है कि क्या ये फार्मूला सेट नहीं करेगा। तो देखिए अब क्या फार्मूला सेट करेगा, दूसरा क्या होता है, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए s निकालने के लिए कह रहा है विस्थापन है दूरी, ठीक है। और u क्या, u दिया हुआ है, t है, a दिया हुआ है, a भी है, t भी है, ठीक है। तो इसका मतलब ये फार्मूला सेट कर देगा। देखिए बताते हैं, s निकालना है, u कितना दिया हुआ है 0, समय कितना दिया हुआ 10 सेकेंड। अब हाफ, a कितना दिया हुआ, a आपका ये 3 मीटर दिया होता है, 3 होगा। और क्या, टी कितना दिया हुआ है 5, 10 दिया होता है, 10 दाई है 100 हो जाएगा, इसको मिटा देते हैं, 10 100 हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको ये तो 0 हो जाएगा टोटल, प्लस इसको काट दिए 50, तो 50 थी आई 150, यानी कि 150 आपका आंसर आ गया, ठीक है। समझ में आया। देखिए u दिया हुआ 0, इनिशियल वेलोसिटी 0 दिया हुआ था, और टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम 10 सेकंड दिया हुआ था, और हाफ फार्मूला में होता है, और ये कितना 3 मीटर प्रति सेकंड दिया हुआ था, और टाइम कितना दिया हुआ था 10, तो 10 को स्क्वायर करिएगा तो कितना हो जाएगा 100, यानी कि पहले का 0 हो गया और ये 150 हो गया, यानी कि 150 आ गया आपका आंसर विस्थापन, ठीक है, मीटर, ठीक है। आई होप आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है। इसी तरह वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन बताते हैं, यदि एक कार 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही हो एवं 45 सेकंड के बाद रुक जाती है तो मंदन क्या होगा, ठीक है। क्या होगा, मंदन क्या होगा। देखिए एक चीज आपको नहीं बताएं कि मंदन क्या होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मंदन समझ लीजिए, जैसे आपको बताते हैं ए बराबर बता दें आपको डेल्टा v बटा समय, ठीक है। तो मंदन जैसे आपको बता दें कि हमने बताया कि कोई बस है जो मीटर प्रति सेकंड से इतना के गति से कितना 16 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है, यानी कि 2 सेकंड में, तो कितना त्वरित किया 6 मीटर प्रति सेकंड। तो ए हो गया जो कितना हो गया 6 बटा 2 हो जाएगा, 6/2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 3 मीटर प्रति सेकंड 1 सेकंड में, यानी कि ये बता रहा है कि त्वरित कर रहा है कितना 3 मीटर प्रति सेकंड, प्लस में ना आ रहा, किस में आ रहा, प्लस में। तो यह क्या होगा, त्वरित कर रहा, इसीलिए प्लस आया, यानी कि समय के साथ क्या हो रहा है, वेग बढ़ रहा है, इसीलिए ये क्या हो गया प्लस में आया। और मंदन उसको कहते हैं जो समय के साथ वेग में बढ़ करके नहीं घट जाता, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, मंदन कहते हैं। देखते हैं मंदन क्या होता है। मंदन आपको रिटार्डेशन क्या होता है, रिटार्डेशन यानी कि मंदन। मंदन क्या होता है, मंदन जैसे आपको एक एग्जांपल देते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल देते हैं कि कोई कार है, ठीक है, कोई कार है या कोई कण है जो 5 मीटर 50 मीटर प्रति सेकंड से कितना हो गया 40 मीटर प्रति सेकंड हो गया, ठीक है, 40 मीटर प्रति सेकंड हो गया। तो आप क्या बोलिएगा कि सर ये तो बढ़ने के जगह पर घट रहा है, क्या होता है एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, बढ़ने के जगह पर घट रहा है। तो यही तो मंदन है, समझिएगा, कोशिश कीजिएगा, यही मंदन है। बढ़ गया तो एक्सेलरेट हो गया, और घट गया तो क्या हो गया रिटार्डेशन हो गया, यानी कि मंदन हो गया। जैसे देखिए यहां से क्या बढ़ रहा 10 माइनस हो रहा मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है।
तो a बराबर भी कितना हो गया 10 हो गया। मान लेते हैं कि 2 सेकेंड इसका आ गया, ठीक है। तो 2 सेकेंड में कितना माइनस ना हो गया जी, तो मीटर प्रति सेकेंड, तो कितना आ जाएगा -5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, यानी कि घट रहा है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, मंदन बोलते हैं। तो ऐसे याद रखिएगा, एक ट्रिक बता देते हैं आपको, ठीक है। ट्रिक बताते हैं, अगर बढ़े तो एक्सेलरेशन और अगर घटे तो क्या रिचार्डेशन, ठीक है। आर से इसको क्या ऐसे डिनोट कर दिए, ठीक है। ऐसे आपको याद रहेगा, अगर बढ़ रहा है तो एक्सेलरेट हो रहा है यानी कि एक्सेलरेशन, और अगर घट रहा तो रिचार्डेशन यानी कि मंदन, ठीक है। यहां तक समझ में है। अब देखिए क्वेश्चन करते हैं, मजा आ जाएगा, ठीक है। देखिए अब क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन समझते हैं हम लोग। यदि एक कार 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही हो एवं 45 सेकंड के बाद रुक जाती है तो मंदन क्या होगा। क्या बोल रहा है, मंदन बोल रहा है। तो मंदन आपको अभी समझा दिए, मंदन देखते हैं क्या क्या इसमें दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए पहले तो u दिया रखा है, प्रारंभिक वेग कितना 72 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसको क्या बोलता है मीटर प्रति सेकंड में बदलना होगा, ठीक है। यानी कि प्रारंभिक वेग कितना दिया हुआ है 72 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है, ठीक है। आवर्स दिया हुआ है, तो इसको मीटर प्रति सेकंड में कैसे बदलेंगे, 72 है तो 5/18 से, ठीक है। 18 चौके 72 और 5 चौके 20 मीटर प्रति सेकंड आ गया। क्या आ गया, ये u आ गया, इनिशियल वेलोसिटी आ गया, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे क्या दो फाइनल वेलोसिटी क्या है 0, क्या है जी फाइनल वेलोसिटी 0, ठीक है। और टाइम 45 सेकंड दिया हुआ है, कितना 45 सेकंड दिया हुआ है, ठीक है। टाइम कितना दिया हुआ है 45 सेकंड। एक्सेलरेशन निकालने बोल रहा है, एक्सेलरेशन निकालने बोल रहा है, ठीक है। एक्सेलरेशन क्या बोल रहा है, निकालने बोल रहा है, यानी कि मंदन, ठीक है। अब देखते हैं इसको, तो इसको कौन सा फार्मूला पर लगाएंगे, देखते हैं। पहला फार्मूला v बराबर u प्लस 80, ठीक है। v 0 है, u दिया हुआ है 20 मीटर प्रति सेकेंड, और टाइम एक्सेलरेशन निकालने का है, यानी कि यही फार्मूला लगेगा। तो v बराबर कितना हो गया 0, और u बराबर कितना हो गया, u बराबर 20 मीटर प्रति सेकेंड प्लस a कितना है, a आपका किधर गया, a निकालने बोल रहा है, ठीक है। और टाइम कितना है 45 सेकेंड, ठीक है। तो a 20 है तो a गुना 45, ये प्लस में है तो ये कहाँ आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा 20, ठीक है। ये बराबर कितना आ जाएगा 20/45, ठीक है, माइनस में। तो 4 × 20 और 9 × 45, यानी कि 0.9 चौको 36, 4 9 चौको 36, यानी कि 0.44 इसका आंसर आएगा, ठीक है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। आई होप आशा करता हूं कि आपको यहां तक समझ में आया होगा, ठीक है। आगे देखते हैं, चलिए यहीं तक क्वेश्चन है। कल आपको बताएंगे क्या, गति के अधीन गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण कल बताएंगे। गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, कैसे कोई व्यक्ति होता है जो केंद्र की ओर, यानी कि कोई वस्तु केंद्र की ओर ऊपर फेंका जाता है तो नीचे आता है, नीचे फेंका जाता, जब ऊपर फेंका जाता है तो नीचे क्यों आता है, सब आपको बताएंगे, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, नए होंगे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ तक आपको सबको समझ में आएगा। और देखिए यहाँ पढ़ लिए और आप जा करके किताब खोलिए और किताब में से खोज को एक एक क्वेश्चन क्या होता है कि गति के समीकरण से जितने भी क्वेश्चन उसको कीजिए। आप जब तक हम यहाँ बता दिए आप वहाँ जाकर कॉपी किताब रख दिए, ठीक है, उससे कोई फायदा होने वाली बात नहीं है। हम कितना भी बता देंगे आपको कोई फायदा नहीं होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आप में, जब तक कि आप रिवीजन नहीं कीजिएगा, क्वेश्चन नहीं कीजिएगा खुद पे। आप 2-4 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन कर लीजिएगा ना तो ये यहाँ माइंड में सेट हो जाता है, ठीक है। इसीलिए आपको सलाह दे रहा हूँ कि जा करके घर पे पढ़िएगा,
अगर ठीक है तो आपको सारा कंटेंट समझ में आ जाएगा, कभी नहीं भूलिएगा अगर बना लीजिएगा तो। ठीक है, तो चलिए आज तक के लिए सेशन यहीं रखते हैं। अगला वीडियो हम लेकर के आएंगे गति और मोशन को थर्ड पार्ट को। ठीक है, तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं और आशा करता हूं कि आप सभी को वीडियो समझ में आया होगा। ठीक है, तो चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।